खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, फिर बढ़ गया। कैसे? ओ हो, कमाल हो गया भाई। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा भैया, धाराएं कौन कौन सी है? 120 बी मर गए, फिर खतरनाक। 403 ओए होए 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 होए, 409 गबन, 468 फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, 471 और 477। अरे राम 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 राम, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। हैं? फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को लीक करना, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट को बताना, सरकारी बताना, ये सब आ गया सर। डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करना, 120 बी। criminal conspiracy, dishonest misappropriation of property, criminal breach of trust by public servant, forgery for the purpose of cheating, using as a genuine a forged document, falsification of accounts and criminal misconduct by public servant। ओरे राम, गई कहानी। 120 कम से कम 7 साल, 467 7 साल, 409 7 साल, 71 77 7 साल। अरे राम, अलग अलग धाराओं में सजाओगे तो कहाँ जाओगे बाबू? इस जिंदगी में तो निकलने का हिसाब किताब नहीं लग रहा यार। एक और अंदर ही अंदर ले भैया, सीबीआई ने रजिस्टर कर ली सर एक और एफआईआर। कमाल है। गबन इज इक्वल टू चोरी। वाह वाह, कमाल है। हम लोग जब छोटे थे ना तो कैमलिन का एक ऐसा लकड़ी का स्केल आता था, मोटा, इतना मोटा होता था। सर्दियों में उल्टे हाथ पे खड़ा स्केल मारती थी हमारी टीचर्स, है ना। मन तो करता अपने सारे व्यूअर्स को बुला लूं ऐसे को जिनको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हम क्या ऊपर से पर लगा के पैदा हुए थे? हमने भी पढ़ा ना, रेडी रखना आता है ना, सारे एट ए ग्लांस आती है ना सीआरपीसी। क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं मालूम है धाराएं? गबन का मतलब चोरी होता है। कमाल है। गबन का मतलब होता है सरकारी पैसे को, नॉर्मल आदमी का नहीं, सरकारी पैसा गलत तरीके से उगाही कर लिया तो भी गबन होगा। सरकार के नाम पर उगाही कर लिया, सरकार के खाते में से निकाल लिया, सरकार को चूना लगा दिया, सरकार के जो खजाना है उसको नुकसान पहुंचाया, इस सब में 409 लगेगा। प्राइवेट आदमी में 408 लगेगी। यदि किसी का धन आपके पास में आपने पचा लिया, उसने आपके पास में गिरवी रखा, आपने उसको पैसा दिया, वो पैसा लौटा रहा है लेकिन आपने बोला मैंने बेच खाया, 408 लगेगी, है ना। तो वह अमानत में खयानत होगी। ये 409 है। 408 409 का फ़र्क मालूम चल गया? मतलब इसकी क्लास भी लेनी पड़ेगी बैठ के। कमाल है। ठीक है ना। धन्यवाद दीपायन जी। ऊपर भी कुछ कमेंट थे क्या? एक मिनट, बातों बातों में कमेंट्स निकल गए क्या? नहीं ले तो लिया एंडी शाह जी का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो धाराएं कौन कौन सी लगी है, केस क्या बना है, कौन कौन के ऊपर लगा है? आओ भाई साहब, सबसे मजेदार बात तो ये है, नेम ऑफ एक्यूज पर्सन कौन कौन है? श्री मनीष सिसोदिया नंबर 1 पर, ऑनरेबल डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल लिखना नहीं भूलते हैं, देखो हाँ सीबीआई वाले। श्री सुकेश कुमार जैन, IRS 1992 बैच के, देन सेक्रेटरी विजिलेंस न्यू दिल्ली, निपट गए। इनको तो कानून का पूरा ज्ञान था, ये नहीं बचने वाले, ये भी नहीं बचने वाले। आप ये नहीं कह सकते मुझे ज्ञान नहीं था, ये तो गए काम से, इनको तो कोर्ट रगड़ देगा तरीके से। और आइए नीचे, श्री राकेश कुमार सिन्हा, रिटायर्ड DIG CISF, वर्किंग ए स्पेशल एडवाइजर टू द CM एंड जॉइंट डायरेक्टर फीडबैक यूनिट GNCT दिल्ली, ये भी गए काम से। किसी कीमत पे नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था। अभी तो इसमें तो जासूसी का केस नहीं लगा है, अभी वो लगेगा तो निपट जाएंगे पूरी तरह से, पर वो सुप्रीम कोर्ट कह देता ना नहीं 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 नहीं, ये केस नहीं लगा, वो धारा उन्होंने खत्म कर रखी है। श्री प्रदीप कुमार पुंज, रिटायर्ड जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर IB, वर्किंग एज डेप्यूटी। सोचिए आप क्या कैसे कैसे लोग थे। ये जानते हैं लोग किस में काम कर रहे थे? अभी पहले पूरा पढ़ा दूं। श्री सतीश क्षेत्रपाल, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट CISF, और श्री गोपाल मोहन, एडवाइजर टू एंटी करप्शन टू ऑफ CM ऑफ दिल्ली। कौन है गोपाल मोहन? केजरीवाल जी के शायद वो हैं PA खास। ठीक है, और अननोन अदर्स। अब ये क्या मामला? ये मामला फीडबैक यूनिट से रिलेटेड है, वो फीडबैक यूनिट जो इन्होंने इलीगली बना लिया,
बनाया उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से था कि हम फीडबैक लेंगे दिल्ली सरकार के कामकाज का, फलान करेंगे ढिकान करेंगे। इन्होंने क्या किया, उस फीडबैक यूनिट में इन्होंने जासूसी शुरू कर दी, अवैध रूप से फ़ोन की टैपिंग करना, अवैध रूप से लोगों के नंबर को कॉम्प्रोमाइज़ करना, अवैध रूप से लोगों के ईमेल्स और ये सारी चीज़ें करना। और इन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम पर तमाम सारी एजेंसीज से, क्योंकि ये बिना जो एक जो वो है कोई भी जो एजेंसी है उसके, जैसे मान लीजिए आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर को बिना चिट्ठी दिए नहीं हो सकता है ना, क्लियर है ना। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से और सभी लोगों से, बीच में रोक रहा हूँ, मेरा एक निवेदन है, जिसको जाना है वो चुपचाप चला जाया करे, है ना, यहाँ पर लिख कर नहीं जाया करे मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। ऐसा कमेंट यदि हमने दोबारा देखा तो हम बिना देखे हुए ब्लॉक कर देंगे, आप कौन हो क्या हो। बहुत सीरियसली समझ लीजिए इसको, ठीक है। नियम कायदे एकदम स्पष्ट हैं, ठीक, सबके लिए, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई सगा नहीं, कोई सौतेला नहीं। आए हो, आओ बैठो, चुपचाप सुनो और चुपचाप निकल जाओ पतली गली से। यहाँ डिस्टर्बेंस मत क्रिएट किया करो, है ना, नहीं तो सीधे ब्लॉक मार दूंगा अगली बार से, सॉरी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सॉरी सर, है ना, ठीक है। तो ये जो फीडबैक यूनिट थी, ये तमाम सारे लोगों को लेटर जारी कर रही थी कि हमें तो अधिकार है सरकारी प्राइवेट डॉक्यूमेंट को सरकारी बताकर, प्राइवेट फीडबैक यूनिट को सरकारी बताकर। मजे की बात मालूम है 409 क्यों लगी है? सुकेश कुमार जैन IRS, राकेश कुमार सिन्हा DIG CIF और प्रदीप कुमार पुंज रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर और सतीश क्षेत्रपाल असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर्ड CISF, ये सारे लोगों ने तनख्वाह ली है, बाकायदा तनख्वाह ली है साहब, सरकारी खाते से गए काम से। इन्होंने तनख्वाह ली है, क्लियर है। इतना क्रोध क्यों आता है बाबू? जब इतनी मेहनत करोगे ना तो सब क्रोध आना शुरू हो जाएगा। बेवकूफ़ी के लिए थोड़ी बैठे हैं, बेवकूफ़ों के लिए भी नहीं बैठे हैं। हम यहाँ मेहनत करके आए हैं। ये जो 2000 लोग हैं, ये आपकी मूर्खता सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, ये कुछ कंस्ट्रक्टिव सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ वो सुनने के लिए बैठे जो बाकी लोग नहीं सुन पाते, जो बाकी जगह से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, समझे। और फ्री में कमेंट करना बंद कर दो, ठीक। जिसको प्रॉब्लम है पतली गली, जल्दी निकलो फटाफट, ठीक है। हमको किसी की चिंता नहीं है। यहाँ मैं उन लोगों के लिए आता हूँ जो लोग यहाँ कुछ सीखने आते हैं, कुछ समझने आते हैं। उनके लिए नहीं आता जो यहाँ आके मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरा फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, उसके लिए नहीं बैठे हम, ठीक है, क्लियर है। बड़ा बुरा लगता है देखकर, बड़ा बुरा लगता है ऐसे वाहियात कमेंट देखकर, ठीक है। गुस्सा आता है, मेरा मन मेरी मर्जी, आपको नहीं पोसाता है, गेट आउट, ख़त्म, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक बार और आखिरी बार। अगली बार मुझे किसी का दिखाना, मुझे नींद आ रही है, जा रहा हूँ, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सट से उड़ाऊंगा खटाक। कल रोते रहना बैठ के, मेरे से मत कहना कि ये अरे सर वो ब्लॉक खोल दो, वो नहीं खुलता, कि हमारे हाथ में नहीं है। खैर, तो इन लोगों ने जो है तनख्वाह ले ली, ठीक है ना। और इन लोगों ने सरकार जो एजेंसीज हैं उनको ये बताया कि इस फ़ोन को टैप करना है, इसका ये करना है। सारी वो जानकारियाँ जो सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है, जो केंद्र सरकार ले सकती, केंद्र सरकार के लेटर हेड को फोर्ज किया गया कि साहब केंद्र सरकार से हमारे पास में जो है ये है, ठीक है ना, और केंद्र सरकार से हमारे पास परमिशन है, फलाना है, ढिकाना है। तो ये तमाम सारी चीज़ें चलती रही, ठीक है ना। चलिए, किसी की बात नहीं कटती विज्ञापन की वजह से, जहाँ से विज्ञापन आता वहीं से लाइव शुरू होता है, बीच में कुछ नहीं कटता है। ऐसा मुझे कल लोगों ने बता दिया। आज भी अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ भैया, फिर नॉन मोनेटाइज करना पड़ेगा इसको, हैं, वो शायद हमारे करने से भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुल मिलाकर एक और नया जो है, एक काम करो, रुको, मैं आप लोगों की पंगेबाजी बंद ही करता हूँ, हटाओ, हाँ, नहीं तो ये आप लोगों की नौटंकी चलती रहेगी और मैं परेशान रहूँगा। हाँ, मेंबर्स ओनली मोड है, मेंबरशिप ले लो तो दिखेगा कमेंट, और नहीं तो पैसे देकर आ जाना सुपर चैट में तो दिखेगा। अब कमेंट ही नहीं कर सकते आप। हैप्पी, खुश? अब मैं अपनी बात आराम से कहूँगा, अब मैं खुश हूँ, अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। आई एम वेरी हैप्पी नाउ। चलो, तो
तो जो है कुल मिलाकर बात ये हुई कि एक फर्जी फीडबैक यूनिट खोला गया और फीडबैक यूनिट के नाम पर जो है कुछ भी गोरख धंधा चला रहे थे। और गोरख धंधा जब चला रहे थे तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का लेटर हेड फर्जी रूप से तैयार कर ये कहा गया कि इस हमको परमिशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, हमको संविधान से परमिशन है कि हम ये कर सकते हैं। भाई किसी के पास भी आप भेजोगे वो क्या करेगा? वो अपने कागज़ की खाना पूर्ति करेगा ना। अगर मान लीजिए एक दुकानदार बैठा है, एक अगर जियो वाला या BSNL वाला बैठा है, आपने उससे बोला फलां फलां नंबर मेरे को टैपिंग चाहिए, तो वो दे देगा करके। इसकी मुझे ईमेल्स की ये चाहिए, इसकी वो चाहिए, सारे लोग दे देंगे, फेसबुक ट्विटर सब दे देगा, खटाखट खटा, सरकार ने मांगा भैया दे दो। वो सिर्फ वेरिफिकेशन पेपर का ही तो करेगा, वो आपने उसको दे दिया, पेपर तो फर्जी है। इसलिए धारा 468 है ना, 467 कूट रचित डॉक्यूमेंट यानी फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को सरकारी बताना, ये धाराएं तमाम सारी लगी। तो ये बहुत सीरियस मैटर है और इस मैटर में जो है तमाम सारे लोग अभी अंदर जाएंगे और ये जो गए हैं ये वापस भी नहीं आएंगे। इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसको नहीं मालूम है। इनफैक्ट हमारा ऐसा मानना, धारा 120 भी क्यों लगी है, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है, मनीष सिसोदिया तो पढ़े लिखे नहीं है। इनको ये ज्ञान किसने दिया कि आप ये फर्जीपना इस तरह से घुमा के कर लो? ये ज्ञान देने वाले यही लोग, असिस्टेंट कमांडेंट फलाना ढिकाना, यही लोग हैं, कोई और नहीं है, ठीक है ना, यही लोग हैं। ये सारे लोग जो लोग हैं ना, रिटायर्ड IRS, रिटायर्ड DIG, रिटायर्ड डेप्यूटी डायरेक्टर IB, सोचिए कैसे कैसे लोग आप क्या काम कर रहे थे। सोचिए, आप जरा सोचिए, जिन्होंने पैसों के लिए तनख्वाह की खातिर ये कर डाला, आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति होगी। सोचिए जरा कि किस प्रकार से कैसे कैसे लोग आपके सिस्टम में घुसे हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार करते हैं, जो पूरी एक यूनिट फर्जी बना देते हैं और कहते हैं सरकारी ये काम कर रही है। कितना खतरनाक है, कैसे खतरनाक लोग इस देश में काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे होंगे सर, अभी तो आपको पता ही नहीं है कितने और हैं। ये तो सिर्फ इतना सा है। तो बड़ा चिल्ला चोट साहब इस बात को लेकर भी मची, आज एक और केस कर दिया साहब, ओ हो, बड़ी आफत है। अब केजरीवाल जी कह रहे थे कि मोदी जी पहले पुराने केस तो निपटा लो, पुराने केस तो निपटा लो, फिर नहीं FIR कर लेना। FIR पे FIR, FIR पे FIR करते ही चले जा रहे हैं। पुराने केसों को तो निपटा लो पहले, पुराने केस अभी तक निपटे नहीं, नहीं FIR नहीं, रोज नहीं FIR हो जाती है, रोज नहीं FIR हो जाती है। आंख खोलो और देखो इनकी FIR सामने रखी है भाई साहब। अच्छा ऐसा, चलो भाई देखें। तो कहते ED ने इतने केस कर दिए, किसी में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। किसी को सजा हुई? किसी को नहीं हुई। हाँ, तो बड़ी गजब की बात है, किसी को सजा नहीं हो रही, ED केस कर दे रहा। ED को बंद करो, हटा। बाबू ED कहते हैं इसको, EDI नहीं कहते, है ना, और CB नहीं कहते। एक सज्जन थे वो EDI और CB कह रहे थे, है, ठीक है ना। तो ऐसे से लोग हैं। चलो तो ज़रा देख लें, CBI का तो एग्जीक्यूशन रेट हमें पता है 95% के ऊपर है, कभी 98 रहता है, कभी किसी साल में 97 रहता है, किसी साल में 99 चला जाता है, कभी 94 रहता है, लेकिन 95 के ऊपर रहता है। चलो देखें जरा, ED का भी देख लें, सेंट्रल की एजेंसी है,